नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन प्लेन यानी समतल। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस that extend endlessly in all डायरेक्शन। प्लेन जिसे हिंदी में समतल कहते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, अगेन एक और बार पढ़ते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में अनंत तक एक्सटेंड हो सकती है। प्लेन की लंबाई होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे फ्लोर देखा होगा आपने। फ्लोर फ्लोर में आपने देखा होगा, फ्लोर की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई थिकनेस नहीं होती। अनदर एग्जाम्पल इज वॉल। ये देखो, ये वॉल है ऊपर, ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। सिमिलरली हमारा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। एक अनदर एग्जाम्पल है पेपर सरफेस। आप जिस कॉपी पर लिखते हो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई भी थिकनेस नहीं होती। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के, यानी समतल के। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेन। पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्लैट सरफेस लाइक ए टेबल। आपने टेबल तो देखा ही होगा। इस टेबल का ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक एग्जांपल है। उसके बाद स्टैंडिंग सरफेस लाइक ए वॉल। ये देखो, ये वॉल का ये जो स्टैंडिंग सरफेस है, ये वर्टिकल प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, तो दो एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं, दो टाइप्स दिए गए हैं। पहला टाइप्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इन जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम प्लेन का यूज किस प्रकार करते हैं। देखो, एक मैंने एक प्लेन बना दिया, ये जियोमेट्री फिगर है। ये प्लेन कंटेंट, प्लेन में पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं और शेप्स होते हैं। मैंने एक फिगर बना दिया प्लेन का, समतल सतह का। यहां पे देखो पॉइंट्स ए बी है, लाइन एल है और फिगर भी एक ट्रायंगल का दिया गया है। ए प्लेन इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्लैंटेड पैरेललोग्राम। ये एक स्लैंटेड पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड नेम्ड यूजिंग ए कैपिटल लेटर सच एज प्लेन पी। और इस प्लेन को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने यहां पे कैपिटल लेटर पी से डिनोट किया है। आप चाहे तो किसी भी कैपिटल लेटर से प्लेन को डिनोट यानी दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू नंबर लाइंस। कोऑर्डिनेट प्लेन को दो नंबर लाइंस के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहते हैं। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस की है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस की है। अब देखो, ये पॉइंट जीरो होता है, यहां पर एक्स और वाई एक्स इन दोनों के पॉइंट्स जीरो होते हैं। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सेस पर अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो ये हमने जाना प्लेन, टाइप्स ऑफ प्लेन के बारे में। आई होप आपको प्लेन यानी समतल समतल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे अगले कुछ टॉपिक्स जिन्हें हम अगले वीडियो में जानेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी एनी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, अभी तक हम प्लेन यानी समतल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। Geometry is a branch of mathematics that deals with shapes, size, lines, angles, surface and position of objects. Geometry मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि आकार से, साइज से, लाइन से, एंगल से, सरफेस से और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ डील करती है। उसके बाद हम जानेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले पॉइंट्स। आप देख सकते हैं ए पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, ठीक है। टेबल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पे जो पॉइंट है ये किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। उसके बाद लाइन। ये लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ होता है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन 2 डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो लाइन में क्या था, दोनों ही पॉइंट को हम अनंत तक बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। ये लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं फिक्स लंबाई के, ठीक है। उसके बाद रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट को हम इनफाइनाइट बढ़ाया जा सके। ए रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडली इन 1 डायरेक्शन। एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। देखो 2 रे से एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद शेप्स, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन एंड कर्व्स। शेप्स लाइन और कर्व से बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ जियोमेट्री शेप्स के बारे में, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 5 हो और हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो। तो ये हमने जाना जियोमेट्री और जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको जियोमेट्री अब अच्छे से समझ आ गए होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, अभी तक हम प्लेन और ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी लोकेट्स पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स ऑन ए प्लेन। देखो हम एक प्लेन में पॉइंट्स को नंबर के द्वारा लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट कनेक्ट्स
ज्योमेट्री विथ नंबर्स। ये क्या करता है, ज्योमेट्री को नंबर्स के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, मान लो हमें 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले जानो 3 और 2 का मीन्स क्या है। 3 का मीन्स है हमें 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है, और 2 का मीन्स है मूव 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सेस, यानी 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है और 2 अलोंग वाई एक्सेस के तरफ मूव करना है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होता है, वर्टिकल वाई एक्सेस होता है। हमने 0 मार्क किया यहां पे, 0 पर एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, एक्स के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स। सिमिलरली वाई पर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाओगे निगेटिव नंबर्स। हमें रिप्रेजेंट करना है 3 और 2 को। सबसे पहले हम 3 यूनिट्स मूव करेंगे एक्स की तरफ, तो 1 2 और 3। उसके बाद 2 यूनिट्स हम मूव करेंगे वाई की तरफ, और 3 और 2 को हम इस प्लेन पर लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां कहां पर होता है? पहला यूज ड्राइंग ग्राफ्स, दूसरा मैप्स और जीपीएस। मैप्स में आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, वीडियो गेम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो अब हम आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बी लोकेट पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स। एक प्लेन पर, समतल पर हम नंबर्स के द्वारा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। एक एग्जांपल है 3 और 2 को अगर हमें एक प्लेन पर लोकेट करना होगा, 3 का मीन्स है 3 यूनिट्स हमें एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना होगा, तो 1 2 3, और 2 यूनिट वाई एक्सेस की तरफ मूव करना होगा, तो हमने 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। यूजेस में ड्राइंग ग्राफ्स, मैप्स एंड जीपीएस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो गेम्स और इंजीनियरिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ये टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी 1 0 या ऑप्शन सी 0 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप टेबल लैंप की पोजीशन को अपनी स्टडी टेबल पर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं, किससे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, एक है आपकी स्टडी टेबल। ये मैं आपकी स्टडी टेबल बनाता हूं। ये है स्टडी टेबल। इस टेबल पर एक लैंप रखा है। ये है लैंप।
तो इस लैम्प को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे डिस्क्राइब? देखो, अभी तक हम पता अभी तक हम पता कर चुके हैं कि एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सेस वर्टिकल प्लेन में होता है। ठीक है, अब हमारा लैंप रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। अगर हम इसकी एक्स एक्सेस की डिस्टेंस और वाई एक्सेस के डिस्टेंस को सामने वाले व्यक्ति को बता दें, तो वह व्यक्ति इस लैंप की पोजीशन को फाइंड कर सकेगा। तो हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस की डिस्टेंस बता देंगे। ये मान लिया हमारा ये है 330 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ लैंप, पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप, ये होगा 35, इसमें 30 एक्स एक्सेस और 25 वाई एक्सेस की डिस्टेंस है, या 25 या 30। तो इस प्रकार से हम एक टेबल लैंप को आपकी स्टडी के ऊपर एक्स और वाई एक्सेस की हेल्प से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो बस आपको एक बार इसे सॉल्व करना है। और ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। ऑप्शन ए ओरिजिन, ऑप्शन बी क्वाड्रेंट या ऑप्शन सी एक्सिस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। आखिर ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? मित्रों, इससे पहले हम 3.1 के ओवरव्यू में प्लेन ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। अब हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस formed by two perpendicular numbers line। कार्टेशियन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है, यानी फ्लैट सरफेस होता है जो कि टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन से मिलकर फॉर्म होता है, बना हुआ होता है। ये लाइन होती है एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सेस या वर्टिकल लाइन। देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। आपको याद रखना होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो ये होता है वर्टिकल, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद these axes intersect at a point called the origin। अब देखो, ये जो x एक्सेस y एक्सेस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे 0 और 0, यानी x एक्सेस 0 होगा और y एक्सेस भी 0 होगा। उसके बाद हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के पार्ट्स क्या होते हैं? पहला एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। वाई एक्सिस, जो कि वर्टिकल नंबर लाइन होती है। उसके बाद ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, उसे हम 0 या ओरिजिन कहते हैं।
उसके बाद क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको क्लास 10, 11, 12 तक आएंगे, तो क्वाड्रेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव लिखा हमने। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस यानी नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम में भी ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज रिटन एज। जो कार्टेशियन प्लेन पर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को एक्स और वाई फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3। ठीक है, 2 का मतलब एक्स एक्सिस और 3 का मतलब वाई एक्सिस। इट मीन्स 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और 3 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। यानी फर्स्ट वाला नंबर एक्स एक्सिस के लिए, सेकंड वाला वाई एक्सिस के लिए। अब इसके यूजेस क्या है, ग्राफ्स में, मैप्स में, जीपीएस में, ज्योमेट्री में और इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कार्टेशियन प्लेन का यूज होता है। अब देखो ये फिगर है कार्टेशियन प्लेन का। देखो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो ये हुआ क्वाड्रेंट। अब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। मान लो हमें 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो 2 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो ये देखो 2 क्या है, एक्स एक्सिस और 3 क्या है, वाई एक्सिस। यहां पर हमने मार्क कर दिया दोनों पॉइंट्स को लोकेट करके पॉइंट्स को लिख दिया। अनदर एग्जांपल देखो, जैसे हमें यहां पर -4 और 2 को मार्क करना है, तो -4 कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो -4 और ये 2। -4 एक्स एक्सिस पर है और 2 है वाई एक्सिस पर। यहां पर भी हम देख सकते हैं -2 एक्स एक्सिस पर, -3 है वाई एक्सिस पर। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कार्टेशियन प्लेन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको कार्टेशियन अच्छे से समझ आ गया है तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ऑप्शन ए 5 0, ऑप्शन बी 0 6 या ऑप्शन सी 2 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ each part of plane formed by these two lines. And third is,
राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। देखो, कार्टेशियन प्लेन जिसमें दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम, एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होती है। उसके बाद अब देखो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, इनसे क्या फॉर्म होती हैं? दीज टू लाइन से क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है ये होता है 0, ठीक है। तो ये हमने कार्टेशियन प्लान के बारे में जाना। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है इसे क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड vertical line is y axis। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पार्ट फॉर्म होते हैं इन पार्ट को क्या कहते हैं? तो इन पार्ट को कहते हैं हम क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेंट या पूरा लिखते हैं, द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। थर्ड इज नेम द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो हम लिखेंगे ओरिजिन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ऑर्डिनेट, ऑप्शन बी एब्सिसा या ऑप्शन सी ओरिजिन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.2
का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, राइट द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम कार्टेशियन प्लेन का है। पहले तो इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है। उसके बाद डायग्राम में मार्क किया गया है 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस के राइट साइड और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 को मार्क किया गया है। सिमिलरली वाई एक्सिस पर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर 6 तक और नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क किया गया है। और उसके बाद हमें कुछ पॉइंट को मार्क किया गया है, जैसे बी, एच, ई, जी, सी, डी और एल। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के नंबर होते हैं। ठीक है, मान लो एक मैंने कोऑर्डिनेट बनाया 2 3। इट मींस एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद यहां पर हमें एक नया वर्ड मिलेगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। देखो, एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम कहते हैं वाई एक्सिस। दोबारा रिपीट करता हूं, एब्सिसा को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट को कहते हैं हम वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? एब्सिसा एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। ठीक है, तो बस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ये है हमारा बी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सिसा या एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5। उसके बाद ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। अब देखो, हमने x का तो पता कर लिया -5, y का क्या पॉइंट रहेगा? 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज -5 और 2। तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 2। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको कार्टेशियन प्लेन अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, जिसे हमने ओवरव्यू में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट कहां पे है? ये है सी पॉइंट। इस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सिसा या एक्स एक्सिस। अब सी पर एक्स एक्सिस क्या होगा? आप देख सकते हैं 5, तो हमने 5 लिखा। ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या है? -5, -5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 5 और -5। C के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -5। तो ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड वाला देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। हमें पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 है।
तो देखो -3 का मतलब एक्स एक्सेस पर -3, तो एक्स एक्सेस पर -3 और वाई एक्सेस पर -5। तो ये देखो पॉइंट कहां पे आ रहे हैं, ई पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा या एक्स एक्सिस, ये कितना है, कहां पर है, ये -3। उसके बाद ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस, ये है -5। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अभी हमने मार्क किया है, पॉइंट हो जाएगा हमारा, देखो -3 ये यानी पॉइंट ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 5। अब फोर्थ वाला देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 और -4। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो 2, ये है 2 यानी एक्स एक्सिस, और -4 यानी वाई एक्सिस, यानी पॉइंट क्या है, जी। तो हम लिखेंगे एब्सिसा या एक्स एक्सिस दिया गया है हमें 2, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस हमें दिया गया है -4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या है, जी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 2 और -4। हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाला देखो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी पर एक्स एक्सिस है 6 और वाई है 2। अब इस डी पॉइंट का हमें एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी कितनी है, 6 और 2। एब्सिसा या एक्स एक्सिस क्या होगा, 6, केवल हमसे एब्सिसा पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ वाला कंप्लीट। 6 वाला देखो, दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पॉइंट कहां पर है, ये है एच पॉइंट। एच पॉइंट पर एक्स एक्सिस है -5 और y है -3। तो हमें इस h पॉइंट का ऑर्डिनेट या y एक्सिस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h इक्वल -5 और 3। ऑर्डिनेट या y एक्सिस क्या होगा, -3। तो ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला, सॉरी 7 वाला देखो, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एल पॉइंट कहां पर है, आप देख सकते हैं ये है एल पॉइंट। इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस क्या है, 0, वाई एक्सिस क्या है, 5। तो हम लिखेंगे एब्सिसा या एक्स एक्सिस ये क्या है, 0। ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस ये क्या है, 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज 0 और 5।
ये है L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो M पॉइंट देखो सबसे पहले कहां पर है, M पॉइंट है हमारा, M पॉइंट तो मैंने मार्क ही नहीं किया, सबसे पहले तो M पॉइंट मार्क करूंगा मैं। M पॉइंट कहां पर है, देखो ये है हमारा 3 पर M पॉइंट, ये है हमारा M पॉइंट। इट मींस M पॉइंट पर x एक्सेस क्या है, -3, और y एक्सेस क्या है, 0। तो हम लिखेंगे एब्सिसा या x एक्सेस ये है -3, ऑर्डिनेट या y एक्सेस ये क्या है, 0। तो हम लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज -3 और 0। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चंस के फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ऑप्शन ए 0, 4, ऑप्शन बी 3, 0 या ऑप्शन सी 2, 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।